हम लोग क्षेत्रमिति के क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें पार्ट 4 तक हमने देख लिया है। ये उसका पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हमने 7 के दूसरा तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 का तीसरा क्वेश्चन। आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है, जिस समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 57 मीटर और 83 मीटर तथा दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 57 मीटर, यानी ये जो ऊपर वाली भुजा है ये 57 मीटर और ये नीचे वाली 83 मीटर, और बोल रहा था कि लंबात्मक दूरी 16 मीटर है। ये हमारा लंबात्मक दूरी हुआ, ये हमारा दिया हुआ है 16 मीटर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2। ये जो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों का योग, यानी AB प्लस CD, AB प्लस CD इंटू लंबात्मक ऊंचाई। ये जो लंबात्मक दूरी दिया हुआ है इसे हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऊंचाई यानी गुने ऊंचाई यानी H। अब देखिए यहाँ पे देखिए AB, ये देखिए A से B की जो दूरी है वो है 57 मीटर। उसके बाद प्लस, तो प्लस लिखेंगे CD, C से D की दूरी हमारा दिया हुआ है 83 मीटर। उसके बाद देखिए ऊंचाई गुने ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 16 मीटर, तो 16 मीटर। अब देखिए ये देखिए 1/2, इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको हम जोड़ के यहाँ पे होगा 140 मीटर गुने 16 मीटर। अब देखिए इसे हम 70, यानी यहाँ पे हो जाएगा 70 मीटर गुने 16 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो मीटर गुना होकर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम अभी से गुना करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1120 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 100.5 मीटर तथा 141.5 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 6655 वर्ग मीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है, जिसका नाम हमने ABCD रख दिया है। और देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि समांतर भुजाएं की लंबाइयां 105 मीटर और 141.5 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो समांतर भुजा हुआ वो हुआ एक AB और दूसरा CD। तो इसकी लंबाई देखिए हमने यहाँ पे रख दिया है, AB का दिया हुआ है 100.5 मीटर और CD ये दूसरा समांतर भुजा है जिसका लंबाई दिया हुआ है 141.5 मीटर।
तो दोनों का हमने यहाँ पे उसी तरह से लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है इतना, तो हमने वो लिख दिया। और हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, और देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना है, ये यहाँ पर जो ये ऊंचाई हुआ, लंबात्मक दूरी जो है वो ये हुआ, यानी ये ऊंचाई, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, और वो जो ये जो समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी, इन दोनों का योगफल ए बी प्लस सी डी गुने एच, यानी ये लंबात्मक दूरी। अब देखिए इधर हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये इसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ए बी और सी डी दोनों का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ये देखिए ए बी बराबर 100.5 मीटर और सी डी बराबर 141.5 मीटर, तो दोनों हम रख देते हैं। 100.5 मीटर प्लस 141.5 मीटर गुने एच बराबर, इधर जितना क्षेत्रफल दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। अब देखिए इसे हम जोड़ के लिख देते हैं, जोड़ने पे देखिए कितना आता है। चलिए यहाँ पे इसे जोड़ने पर 242 मीटर आता है, और यहाँ पे ऊंचाई। अब देखिए हमें यहाँ पे एच निकालना है, एच निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है 2 से, तो इसे हम काट देते हैं। 121 यहाँ पे आया 121 मीटर गुने एच, इसे हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें एच निकालना है, तो एच को इसी बराबर के इसी साइड रखते हैं, और बाकी ये जो है 121 मीटर इसको हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं। इस साइड गुना में था तो उस साइड। अब मुझे नहीं लगता ये सब बताने की जरूरत है। ये मीटर से। अब देखिए इसे हम काटते हैं। यहाँ पे देखिए ये 121 से ये जो है ये 55 मतलब कट रहा है, तो यहाँ पर जगह 55 मीटर, यानी एच हमारा आ गया 55 मीटर, यानी कि जो लंबात्मक दूरी था, लंबात्मक दूरी वो आ गया हमारा 55 मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 का पहला। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD ये दोनों समांतर हैं और AB बराबर 34 मीटर दिया हुआ है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर तथा AB और CD के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है, तो CD निकालिए। यानी दूसरा जो समांतर भुजा है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AB यानी कि जो ये समांतर भुजा एक AB है वो हमारा दिया हुआ है 34 मीटर, और ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 332 मीटर स्क्वायर, और ये जो लंबात्मक दूरी है यानी एच वो हमारा दिया हुआ है 16 मीटर। तो बोल रहा है CD यानी दूसरा समांतर भुजा निकालना है, ये CD हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा यहाँ पे AB और CD है, यानी AB प्लस CD। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB प्लस CD।
और गुना में जो लंबात्मक दूरी है h। अब देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB दिया हुआ है 34 मीटर, 34 मीटर। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 34 मीटर प्लस CD हमारा निकालना है, तो CD को इसी तरह रहने देते हैं। और देखिए जो हमारा यहाँ पे H है वो दिया हुआ है 16 मीटर, तो हम 16 मीटर रख लेते हैं। अब देखिए इस 2 से हम यहाँ पे 16 8 मरतबे काट देते हैं। अब देखिए इधर बचा 332 मीटर स्क्वायर और इधर हुआ 34 मीटर प्लस CD गुने 8 मीटर। अब देखिए ये जो 8 मीटर है इस साइड बराबर के इस साइड गुना में है, तो हम इसे इस साइड लेकर आते हैं। अब देखिए तो इस साइड आने के बाद भागा में हो गया, इधर बचा 34 मीटर प्लस CD। अब देखिए ये 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और ये 8 से हमारा कट रहा है। यानी इस साइड में 54 मीटर आया और इधर हमारा 34 प्लस CD। अब देखिए इस CD को हम इसी साइड रहने देते हैं और ये जो 34 मीटर है उसे इस साइड लेकर आते हैं। यानी इस साइड है प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी 54 मीटर माइनस 34 मीटर और बराबर के इस साइड है CD। यहाँ पे हो जाएगा 54 मीटर में से 34 मीटर गया तो बचेगा 20 मीटर बराबर CD। यानी हमारा CD जो आया वो आया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आया है 20 मीटर। देखिए शुरू में स्टार्ट में हमने माना था कि यहाँ पे देखिए हमने AB, यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में शुरू में माना था कि जो हमारा AB है, AB माना नहीं था, वो दिया हुआ था 34 मीटर, लेकिन और नीचे वाला हमें निकालना था CD। तो हमारा जो CD है वो आया भी 20 मीटर। तो ये जो 20 मीटर है, अब यहाँ पे देखिए आप AB की जो दूरी है वो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 34 मीटर दिया हुआ है और CD जिसकी दूरी अधिक है तो इसकी लंबाई भी अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम दिया हुआ है 20 मीटर। यानी हमने यहाँ पे गलत मान लिया था। ये कुछ इस प्रकार से होगा, AB ये नीचे वाला होगा और CD कुछ इस प्रकार से ये होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।